राजस्थान के टोंक से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। पुलिस ने कार से 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया। खाद के बोरे में रखा था विस्फोटक। 2 आरोपी गिरफ्तार। चुनाव आयोग पहुंचा तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की। एसआईआर प्रक्रिया की खामियों पर अपना पक्ष रखा। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में वार पलटवार। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंची टीएमसी। बीजेपी बोली पश्चिम बंगाल में तानाशाही वाली सरकार। गृह मंत्री को ममता ने दी धमकी। गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे का आखिरी दिन। आज कालीबाड़ी मंदिर में पूजा के बाद बीजेपी विधायकों सांसदों के साथ करेंगे बैठक। कार्यकर्ता सम्मेलन में संबोधन भी होगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी की वजह से 7 लोगों की मौत। 100 से ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती। लोगों का इलाज जारी। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा। इंदौर में दूषित पानी से मौत मामले में एक्शन। सीएम मोहन यादव ने की कार्रवाई। 3 अधिकारी निलंबित, 1 अधिकारी बर्खास्त। जांच के लिए कमेटी गठित की गई। इंदौर में गंदा पानी पीने से बीमार लोगों से मिलने अस्पताल पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। लोगों का जाना हालचाल। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर आज धार्मिक अनुष्ठान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला की पूजा की। प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर अन्नपूर्णा मंदिर में झंडा फहराया। यूपी में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। करीब 6 नए चेहरों को मिल सकती है मंत्रिमंडल में जगह। 6 से ज्यादा मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं। यूपी में फिर बढ़ी एसआईआर प्रक्रिया की समय सीमा। ड्राफ्ट लिस्ट अब 31 दिसंबर के बजाय 6 जनवरी को होगी जारी। अब 6 मार्च को जारी होगी फाइनल लिस्ट। अखिलेश यादव ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर चिंता जाहिर की। कहा, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तारीख बढ़ने से संदेह। कहीं मानवीय भूल के बहाने वोटर्स का आंकड़ा बढ़ न जाए। बेंगलुरु में कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वरा के खिलाफ एबीवीपी का प्रदर्शन। ड्रग माफिया और बढ़ते ड्रग्स रैकेट के विरोध में गृह मंत्री के आवास का घेराव किया। कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। घने कोहरे में लिपटा दिल्ली एनसीआर। विजिबिलिटी कम होने की वजह से उड़ानों और रेल सेवा पर पड़ा असर। दिल्ली में 148 फ्लाइट रद्द की गई। 200 उड़ानों में देरी। कई फ्लाइट्स कैंसिल। दिल्ली में अभी खतरनाक स्तर पर एक्यूआई। सराय काले खां इलाके में स्मॉग की चादर छाई। कोहरे और स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी कम हुई। नए साल के मौके पर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भी भारी तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना। बांके बिहारी मंदिर प्रशासन की अपील के बावजूद मथुरा में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। नए साल 2026 से पहले श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालु। राजस्थान के जैसलमेर में उमड़ी पर्यटकों की भारी भीड़। टूरिस्ट प्लेस पर पर्यटकों की भीड़ से आम लोगों की बड़ी परेशानी। प्रशासन ने सुरक्षा इंतजाम किए। यूपी के अयोध्या में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर भारी भीड़। रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। आतंकी गतिविधियों को लेकर डोडा में तलाशी अभियान। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन। हरियाणा के फरीदाबाद में महिला के साथ चलती गाड़ी में गैंगरेप। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। विरोध करने पर महिला को पीटा। दिल्ली में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। कई ब्रांड के नकली खाद्य पदार्थ जब्त। भारी मात्रा में नामी कंपनियों के नकली सामान जब्त। दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के मुरादाबाद में नशे में धुत युवकों का आतंक। तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को रौंदा। बेकाबू कार पलटी। 5 लोग घायल। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चलती स्लीपर बस में लगी आग। पानीपत से बिहार जा रही थी बस। ड्राइवर ने सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला। यूपी के उन्नाव के पास हुआ हादसा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इंटरस्टेट ड्रग्स सिंडिकेट का किया भंडाफोड़। ड्रग्स तस्करी के 2 आरोपी गिरफ्तार। 10 करोड़ से ज्यादा की हेरोइन बरामद। बिहार के गयाजी में ठंड से बचाव बना मौत की वजह। परिवार के 3 लोगों की दम घुटने से हुई मौत। अंगीठी के धुएं ने जान ले ली।
पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, नए साल और बजट को लेकर अहम बैठक, कई बड़े फैसलों पर मुहर संभव। बजट से पहले पीएम मोदी ने नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की, विकसित भारत के एजेंडे पर मंथन किया। कहा 2047 तक विकसित भारत का सपना जन आकांक्षा बन गया। सीएम नीतीश के बेटे के फिर राजनीति में आने की उठी मांग, निशांत कुमार को लेकर पटना जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर। राजस्थान सरकार ने वाहनों की स्क्रैपिंग नीति को मंजूरी दी। इस नीति के तहत 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। वाहन मालिकों को नए वाहन खरीदने में छूट मिलेगी। पटना में हिजाब विवाद का मामला, महिला डॉक्टर नुसरत परवीन ने अभी तक नहीं की ज्वाइनिंग। आज है ज्वाइनिंग की आखिरी डेट, आज के बाद समाप्त हो जाएगी समय सीमा। नॉमिनेशन न मिलने पर संभाजीनगर में एक उम्मीदवार फूट फूट कर रोया। इम्तियाज जलील पर पैसे लेकर उम्मीदवारी बेचने का आरोप लगाया। ऑनलाइन डिलीवरी पर आज संकट, जोमेटो, स्विगी समेत कई प्लेटफॉर्म के डिलीवरी कर्मचारियों की हड़ताल। बेहतर भुगतान प्रणाली, 10 मिनट डिलीवरी मॉडल को खत्म करने की है मांग। देहरादून में एंजल चकमा हत्याकांड में जांच के लिए एसआईटी गठित। देहरादून के एसएसपी ने नस्लीय टिप्पणी से इनकार किया। मामले में छठा आरोपी अभी भी फरार। एंजल चकमा हत्याकांड के विरोध में त्रिपुरा के अगरतला में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। एंजल चकमा के लिए इंसाफ और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की है मांग। जयपुर में छात्रा की आत्महत्या मामले में नीरजा मोदी स्कूल पर सीबीएसई का एक्शन, मान्यता रद्द की गई। जांच में सुरक्षा मानकों का उल्लंघन मिला। चौथी क्लास की छात्रा ने स्कूल की छत से कूदकर जान दी थी। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने शुरू किया टैक्सीवे। इसकी शुरुआत से बढ़ेगी एयरपोर्ट की कार्यक्षमता। पीक आवर्स के दौरान विमानों के आने जाने का प्रवाह बेहतर होगा। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में एक शख्स की चाकू से मारकर हत्या, परिजनों ने मृतक के भतीजे पर हत्या का आरोप लगाया। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस।